औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। अभी हमने यूनिट नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करना है अपना यूनिट नंबर 11। पीछे जो हमने किए हैं वो 2 यूनिट हमारे हो गए, एक यूनिट नंबर 9 और एक यूनिट नंबर बेटा 10। इस वीक का जो हमारा सिलेबस है वो है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी पेज नंबर 51 ओपन कर ले सब बच्चे अपना, पेज नंबर 51। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर आगे इसकी टाइप्स पढ़ेंगे क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं, पहले बेटा इसका इंट्रोडक्शन। और ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते कहाँ से हैं, ये लैब में प्रिपेयर होते हैं, कैसे साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किए थे, या हमें कुदरती तौर पे मिलते हैं। ये सारे का सारा बेटा हम इसके इंट्रोडक्शन से सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन में ये क्या बात करता है। जी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बेटा हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं। अगर हम बात करें 1828 से पहले में 1828 की, तो ऑर्गेनिक हिस्ट्री ये बताती है, यूनिट बेटा 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या। इसका इंट्रोडक्शन देखें, अगर हम 1828 इससे पहले हम की बात करें ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंसीडर होते थे जो हमें जानदारों से हासिल होते थे। जानदार मीन्स जो पौधों से और एनिमल से बेटा हासिल होते थे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो हमें प्लांट से मिलते थे, ठीक है, उनको हम कहते थे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो हमें एनिमल से मिलते थे, उनको हम कहते थे कि ये क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जी अब जो प्लांट से हमें मिलते थे, प्लांट से हमें कौन से मिलते थे, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये एलिमेंट, ये एटम हमको बेटा मिलते हैं एनिमल्स, इससे प्लांट से, ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम अर्लियर इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे 1828 से पहले, अब जो प्लांट से जो एनिमल से मिलते हैं वो कौन से थे, एनिमल से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। ये कंपाउंड ऐसे हैं कि जो बेटा हमें किससे मिलते थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये कंपाउंड ऐसे हैं जो हमें बेटा किससे मिलते हैं, एनिमल से, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। यानी हमको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन 2 बार लिख दिया, ऑक्सीजन बेटा इसमें, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन और सल्फर और फास्फोरस। तो ये कंपाउंड बेटा ऐसे हैं कि जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, इनको भी हम क्या कहते थे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब थोड़ा उससे कुछ अरसे के बाद 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आया, ये ब्रीजले साइंटिस्ट आया। अब जेकब ब्रीजले साइंटिस्ट ने क्या बात की, इसकी वाइटल थ्योरी पेश की। वाइटल थ्योरी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। इसने वाइटल थ्योरी पेश की। अब इसने क्या कहा कि वाइटल थ्योरी के मुताबिक कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम क्या कर सकते हैं, वो खुद ब खुद ही जो है ना उनकी अकरेंस हो जाती है कायनात के अंदर। उनके जो वजूद होता है वो पुरस्रार तौर पर आ जाता है। एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी फोर्स इस कायनात में मौजूद है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो खुद ब खुद बेटा क्या कर लेती है, प्रोड्यूस कर लेती है, बना लेती है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था। जेके ब्रीजले ने ये कंसेप्ट दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर। ना हमको उनको पौधों की तरफ जाना पड़ता है, ना हम उनको एनिमल्स की तरफ जाना पड़ता है हमको, ठीक है, वो क्या करते हैं इसकी तरफ वो आ जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी बेटा कहलाती है। अब इसके बाद
कुछ अरसे के बाद एक साइंटिस्ट आया, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा ये बिल्कुल सरासर गलत साइंटिस्ट ने कहा। जो जेकब ब्रीजले ने जो कंसेप्ट दिया था कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसकी जो अकरेंस है वो पुरस्कार कोई ताकत है, एक कुव्वत है इस कायनात के अंदर, तो वो क्या करती है खुद ब खुद जो है ना ये बना देती है। लेकिन उसने इस चीज को, उसके कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ 1828 में वोलर, जिसने यूरिया, वोलर ने क्या प्रिपेयर किया था, यूरिया, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वोलर ने क्या प्रिपेयर किया लेबोरेटरी के अंदर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। उसने कहा कि जो कंसेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी का है वो क्या है, रॉन्ग है, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो खुद ब खुद जो है ना उनकी अकरेंस नहीं होती। कायनात में कोई ऐसी फोर्स नहीं है, इस यूनिवर्स में कोई ऐसी फोर्स नहीं है, कोई ऐसी पुरस्कार कुव्वत ताकत नहीं है जो उस चीज को क्या करती है, खुद ब खुद ही चीज अकरेंस हो जाती है उसकी, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो वोलर ने क्या किया बेटा, उसने अमोनियम साइनाइड है उसको हीट किया है, उससे बेटा उसने क्या प्रोड्यूस किया है, यूरिया प्रोड्यूस किया है। अमोनियम साइनाइड NH4CnO, इसने इसको हीट किया। ये टेम्परेचर की अलामत होती है जब ट्रायंगल बनी होती है, केमिस्ट्री में पहले भी समझाई थी। तो इसने यूरिया प्रिपेयर किया NH2, ठीक है, CO और NH2, ये इसने बेटा क्या बनाया यहाँ पर, यूरिया बना दिया। तो इसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो खुद ब खुद नहीं आते, क्योंकि वो कुदरती तौर पर हमें हासिल होते हैं प्लांट से और पौधों से। तो ये दो साइंटिस्ट जो है इन्होंने कंसेप्ट दिया। फिर क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद एक कोबल सेंटेंस आ गया, कोबल्स, उसने भी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने भी कोबल सेंटेंस जो आया, उसने भी क्या किया, एक थ्योरी पेश की। इसने क्या बनाया, एसिटिक बनाया, एसिटिक एसिड इसने प्रिपेयर किया। तो इसने कहा जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो रिजेक्ट है, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है इस दुनिया में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद ब खुद ही प्रोड्यूस बना रही है। उसके लिए हमें सोर्सेज की जरूरत होती है, उसके लिए हमें कुदरती चीजें हमें मिलती हैं, तब जाके हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है। तो कोबलर ने क्या बात की थी, पेज नंबर 52 पर आइएगा। 1855 में उसने लेबोरेटरी में एसिड प्रिपेयर किया, एसिटिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले जो उसने 1845 में लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया क्या था, वो एसिटिक एसिड बेटा प्रिपेयर किया इन्होंने। अब ये था इसका इंट्रोडक्शन कि अगर हमने बात की थी 1828 से पहले कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें हासिल होते थे वो पौधों से और एनिमल से हासिल होते थे, और जो ऑर्गेनिक का मतलब है उसे हम कहते हैं साइन ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की अलामत है। जो ऑर्गेनिक का मतलब है वो क्या है, साइन ऑफ लाइफ, कि ये जिंदगी की अलामत है। फिर कुछ प्लांट एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें पौधों से हासिल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें बेटा एनिमल से हासिल होते हैं। जो पौधों से हासिल होते हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है, और जो प्लांट से हासिल होते हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस है। ये एलिमेंट है जो हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं जानदारों से, आगे फिर हम इनके डेरिवेटिव्स बना देते हैं। इसी तरह फिर एक साइंटिस्ट आना शुरू हो गए 1820 में, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये एक साइंटिस्ट था, ठीक है, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था जेके ब्रेजल। इसने बात ये की थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं। एक ऐसी पुरस्कार, एक ऐसी कुव्वत मौजूद है इस कायनात के अंदर कि जिसमें क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो खुद ब खुद उनको प्रिपेयर कर लेती है, कुदरती तौर पे ये मिलते ही कोई नहीं है। तो इसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। होलर आ गया इसके बाद, होलर ने कहा नहीं, ये जो पीछे कंसेप्ट दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये गलत है। उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उसने प्रिपेयर किया लैब के अंदर, उसमें से कुछ ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी जो है ना उसने उसमें से की है। तो ये NH2, CO और NH2, इसने अमोनियम साइनाइड को हीट किया और क्या बना दिया, यूरिया बेटा बना दिया, ठीक है। इसी तरह उसके बाद फिर 1845 में कोबले, एक ये साइंटिस्ट आ गया, इसने सबसे पहले एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया लेबोरेटरी के अंदर। तो इसमें बेटा क्या होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, इसने जो कंसेप्ट दिया ये गलत है, कोई भी ताकत ऐसी
इस दुनिया में मौजूद नहीं है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद ब खुद ही बना रही है। ये हमें कुदरत के तौर पे से हासिल होती है, नेचुरली हमें ये कंपाउंड हासिल होते हैं जी। अब इसके बाद अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन, ड्रग्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स। ये सारी की सारी चीजें बेटा ऐसी हैं जो कहां पर इस्तेमाल हुई होती हैं। ये सारी की सारी बेटा चीजें ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, इस टाइम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना पूरे अर्थ पे, वो कोई 10 बिलियन से ज्यादा है। एक अंदाजन क्या बताते हैं साइंटिस्ट कि इस टाइम जो इस कायनात में, इस दुनिया में, ठीक है, इस अर्थ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद है वो कितनी है? 10 बिलियन से ज्यादा है, 10 बिलियन से ज्यादा। तो वो क्या कहता है कि डेली की बेस पर भी, और डेली की बेस पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो और भी जो है ना डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफाइन क्या है? हम कहते हैं ऑर्गेनिक, अब हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन और उनके डेरिवेटिव पर। ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ओक्टेन, नोनेन और डीकेन, ठीक है। अभी आगे इसकी जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ये सारे हमें फार्मूले जो है ना रिवाइज करने पड़ेंगे दोबारा, जो पहले हमने किए हुए। तो अब क्या है, कुछ कंपाउंड कार्बन के होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, कार्बोनेट्स हो गए हैं, बाइकार्बोनेट्स हो गए हैं। अब आते तो ये भी इसलिए ऑक्सीजन में, कार्बन और ऑक्सीजन में है, लेकिन इनको बेटा हम जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनकी जो तबई खसूसियात होती है वो डिफरेंट होती है। इसलिए हम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनको बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कंसीडर करते ड्यू टू द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? चेंज होती है, डिफरेंट होती है बेटा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद बेटा पेज नंबर 53 पर आइएगा। अब हम इसकी पढ़ते हैं टाइप्स, वन बाय वन इसकी टाइप्स डिस्क्राइब करेंगे जी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वन बाय वन हम इसकी टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसके बाद फिर जो है ना बेटा इसकी करेंगे जी। फार्मूला टाइप्स, टाइप्स ऑफ जी, इसकी बेटा क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ करेंगे अभी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मूलास जी। ये बेटा 4 टाइप्स की हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला वन, सबसे पहले क्या आ गई है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? देखिए बेटा, जो कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन, उसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के, उसको हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। सिंपल सी डिफाइन है क्या? जो एक्चुअल नंबर, जो उसके अंदर टोटल नंबर होते हैं किसके? हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के और कार्बन के, उसको हम कहते हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। सिंपल सी मिसाल, मीथेन, मीथेन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एग्जाम्पल मीथेन CH4, क्या आ गई इसकी? CH4। अब इसमें क्या है? जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 और द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज 4। अब क्या हो गया? मीथेन का क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला? CH4। क्या होता है इसमें? एक बेटा आपके पास कार्बन एटम
और दूसरे बेटा हाइड्रोजन आपके पास कितने होते हैं 4। तो ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है, जिसमें हम उसको लिखते हैं उसके एक्चुअल एटम के साथ। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड CH4 इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह मीथेन के बाद प्रोपेन C3H8, यानी कार्बन इसमें 3 है और हाइड्रोजन बेटा इसमें कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इथेन पे प्रोपेन के बाद चल जाते हैं ब्यूटेन पर। अब ब्यूटेन का क्या होता है, ब्यूटेन का जो कार्बन उसमें 4 होते हैं और हाइड्रोजन बेटा उसमें कितने होंगे 10 होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे घर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ हम एटम बता देते हैं जी। अब सेकंड टाइप स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, उसकी बनावट, ठीक है, क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, हमने जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, उसकी हमने स्ट्रक्चर बनानी है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ, तो उसको हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाता है। उसकी हमने क्या बनाती है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जी, उसकी हम अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कंपाउंड्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। सिंपल सी मैं मीथेन ले लेता हूं, ये मीथेन की एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जैक्ट अरेंजमेंट, एग्जैक्ट इसकी बेटा क्या होगी अरेंजमेंट जी। जैसे ये CH4 ले लिया मीथेन एग्जांपल CH4, अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, एक कार्बन है, ये 1 कार्बन आ गया, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, एक हाइड्रोजन ये बेटा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ये बेटा क्या आ गया 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया चारों मुकम्मल हो गए, तो इसको हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाता है। अच्छा जी, मीथेन के बाद एक एग्जांपल और कर लेते हैं, मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं प्रोपेन की। प्रोपेन, प्रोपेन C3H8, प्रोपेन की क्या आ गई C3 बच्चों H8। अब इसकी क्या होगी, पहले 3 कार्बन पूरे करें 1 2 3, और एक बात मैंने समझाई हुई है फर्स्ट एटम के साथ H3 लगाने हैं और लास्ट के साथ दरमियान में 2 2 CH3 CH2 और ये क्या बना दिया CH3। तो ये बेटा आपके पास क्या बन गया प्रोपेन बन गया। ठीक है, प्रोपेन की स्ट्रक्चर बन गई, इसे हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाता है, जिसमें आप सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इन डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट बेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह अब हम थर्ड की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूले के बाद हमारे पास क्या आ गया। अच्छा एक हमारे पास होती है नॉर्मल चेन और एक हमारे पास होती है ब्रांच चेन, वो हम आगे कंसेप्ट में भी इसको सीखेंगे। कंडेंस फार्मूला थर्ड जो हमारे पास आई है उसको हम क्या कहते हैं बेटा कंडेंस फार्मूला। चले इधर बना लेते हैं उसको, जो है ना ऑफ करके। थर्ड जो हमारे पास है वो बेटा कौन सी है कंडेंस, जी बेटा थर्ड जो थर्ड टाइप्स है वो है कंडेंस, कंडेंस्ड फार्मूला। अब इस कंडेंस फार्मूले में क्या होता है, हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो 2 टाइप्स की बनाते हैं बेटा, एक नॉर्मल चेन और दूसरी हम आइसो चेन यानी ब्रांच चेन। ये जो 2 डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनती है इसको हम कहते हैं ये कंडेंस फार्मूला कहलाता है। सपोज जैसे ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। अब इसकी 2 स्ट्रक्चरें बन जाती हैं, पहली इसकी एन ब्यूटेन जी, एन ब्यूटेन बनाने लगे हैं। एन ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, 4 इसमें कार्बन पूरे करेंगे हम, 4 इसमें बेटा कार्बन पूरे करते हैं 1 2 3 4 इसमें कार्बन पूरे हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन लगाते हैं लास्ट के साथ 3
और फर्स्ट के साथ 3 बेटा। तो ये देखो 3 और 2 5 2 7 और 3 10, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसी को हमने अगर आइसोब्यूटेन बनाना है तो क्या होगा, हम यहाँ से तो एक कंपाउंड बॉन्ड तोड़ के इसको दे देंगे, ये यहाँ से एक एटम तोड़ के बेटा इसको दे देंगे, एटम अपने यहाँ से ब्रेक करना है दरमियान से जी। अब सेकंड हम बनाने लगे इसकी आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में ये होता है कि आपने एटम को सेंटर में लगाना होता है, सेंटर एटम ऑफ द एटम वहां आपने लगाना होता है। CH3 ये तो एजिटिव आ गया। अब यहाँ से एटम टूटकर इसके पास आ जाएगा, ये क्या होगा CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा CH3, और ये साथ क्या आ गया CH3। इसको हम पढ़ेंगे ये आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्यों कहते हैं, इस दरमियान वाले सेंट्रल एटम पर, जहां से एक एटम टूटकर इसकी तरफ चला गया, ये आपके पास क्या बन गया, आइसोब्यूटेन बन गया। आइसोब्यूटेन की एक दो एग्जांपल हम और कर लेते हैं, ठीक है। आइसोब्यूटेन के जो सेंटर में लगा होता है, ब्यूटेन के बाद पेंटेन की तरफ चलते हैं। ब्यूटेन के बाद अब हम चलते हैं पेंटेन की जानिब, कि पेंटेन जो है ना वो बेटा कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। जी पेंटेन C5H12, पेंटेन क्या होता है बच्चों, C5H12। पहले हम बनाते हैं N पेंटेन। N पेंटेन क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल लाइन में जैसे बनेंगे, कार्बन के 5 एटम पूरे कीजिएगा, 1 2 3 4 5, 12 हाइड्रोजन के पूरे करने हैं हमने। 12 हाइड्रोजन के जब हम पूरे करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास है जी, 12 हमने हाइड्रोजन के बेटा इसमें क्या करने हैं, पूरे करने हैं जी। 3 फर्स्ट और 3 CH2 और CH2, ये हमारे पास बन गई है N पेंटेन, ठीक है बेटा। अब हम इसको लेकर बनाते हैं आइसोपेंटेन। अब ये आइसोपेंटेन कैसे बनेगी जी, आइसोपेंटेन का यही हमने कंसेप्ट किया हुआ है कि हमने सेंट्रल एटम तोड़कर ब्रांच चेन बना देना है। जब वो ब्रांच चेन बन जाएगा तो उसको हम कहेंगे ये सेंट्रल एटम कहलाते हैं, ये CH3 CH2। अब यहाँ से एक एटम टूटकर इसके पास चला गया CH, और ये क्या आ गया बेटा CH3, और ये क्या आ गया CH3। तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, सेंट्रल एटम ब्रांच एटम, इसको हम कहेंगे ये आइसोपेंटेन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का एक तरीका और भी है, ये कार्बन है, ये H, ये भी ब्रांच चेन बनती जा रही है, ठीक है बच्चों। ये एक कार्बन है और ये H और ये H, यानी आप इसके ऊपर नीचे, जैसे मैंने मीथेन की बनाकर दिखाई थी ना कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये वाली मीथेन, ये भी आप लोगों के पास क्या है, ब्रांच चेन है। आइसो क्या होती है, ये सेंट्रल एटम लगता है। ब्रांच क्या होती है, जहां एक एटम के ऊपर क्या लगे होते हैं, उसके डिफरेंट उसके एटम अटैच होते हैं बेटा। अच्छा यहां तक तो हमारे पास था कंडेंस फार्मूला। अब लास्ट, अब एक लास्ट रह गया, वो क्या कहते हैं जी, डार्ट एंड क्रॉस फार्मूला। इस फार्मूले में हम क्या शो करते हैं, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना वो होती है इसमें बेटा। डार्ट एंड क्रॉस फार्मूले में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं डॉट, और कार्बन के पास बेटा होते हैं क्रॉस, ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, शेयरिंग ऑफ मॉलिक्यूल बनाकर डार्ट एंड क्रॉस फार्मूला बना देते हैं, दोनों आपस में आपस में जाते हैं। क्या कहते हैं, द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस। अब यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पलें सिखाई हुई है, एक ब्यूटेन की और दूसरा बेटा पेंटेन की। तो कर लेते हैं हम, ब्यूटेन और पेंटेन की हम कर लेते हैं इसमें जी। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूले में क्या कहते हैं ये कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इधर कर लेते हैं एग्जांपल, वहां पे आप लोगों को वो नजर नहीं आएगी, इधर समझा देता हूं बच्चों जी। 4 टाइप्स क्या है हमारे पास, डॉट्स एंड क्रॉस फार्मूला, ये इसकी लास्ट टाइप्स है। 4 टाइप, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसमें क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है डॉट और क्रॉस फार्मूला की। पहले ब्यूटेन का बना लेते हैं, यहाँ पर ब्यूटेन का दिया आपकी बुक पर, फिर दूसरा एक स्मॉल बना लेंगे, प्रोपेन का बना लेंगे, पहले ये सीख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, पहले इसका तरीकाकार पहले वही है कि पहले कार्बन के एटम मुकम्मल कर लें, ठीक है।
प्रोपेन के कितने 3 एटम पूरे पढ़ने क्लोरीन के, 1 प्रोपेन 2 प्रोपेन 3 प्रोपेन, ठीक है, थर्ड प्रोपेन हो गया। अब इसमें बेटा आप क्या करें, हाइड्रोजन लगा लें, एक H और ये H बेटा, ये H और ये H, ये H और बेटा ये H, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा HI। देखो स्ट्रक्चर बन गई इजीली। अब इसके साथ बेटा डॉट, इसके साथ क्रॉस, और ये फिर बेटा क्या आ जाएगा डॉट, ये क्रॉस और ये डॉट, ये क्रॉस और ये बेटा क्या आ गया डॉट्स आ गया, ठीक है। कि पहले आपने प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनानी है, उसके बाद फिर उसके साथ क्या लगा देने का एलिमेंट लगा देने। इसी तरह फिर ये क्रॉस ये डॉट, ये क्रॉस और ये डॉट, ऐसे बेटा बना के जानी है इसकी, ठीक है। और दरमियान में फिर क्रॉस और ये बेटा आपके पास क्या आ जाएंगे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये किसका बन गया प्रोपेन का। इसी से अगर शार्ट बनाना चाहते हो तो मीथेन का बना ले, मीथेन का भी इसमें होता है कि मीथेन का आपके पास ये 1 कार्बन और ये 4 आपके पास क्या है बेटा हाइड्रोजन है, ये लो, ये क्रॉस ये डॉट्स, ये क्रॉस ये डॉट्स, ये क्रॉस ये डॉट्स और ये क्रॉस ये डॉट्स, ये क्या बन गया मीथेन का बन गया, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक पर ब्यूटेन का भी बना हुआ है, ब्यूटेन का बनाना चाहते हैं तो वो उसमें हम क्या करेंगे, कार्बन के 4 एटम्स हो जाएंगे, 1 एटम्स और क्या हो जाएगा उसमें बेटा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर ये आगे फर्दर चलते जाएंगे। अभी पेज नंबर 55 पर आए, देखिए उन्होंने पूरी उसकी टाइप्स दे दी है समरी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन का, कंडेंस फार्मूला, फिर उसके बाद बेटा क्या है स्ट्रक्चर फार्मूला, ये डीकेन तक है। पहले भी हमने फर्स्ट 10 एलिमेंट सीखे थे, पहले भी हमने बेटा इसमें क्या सीखे थे, फर्स्ट 10 एलिमेंट सीखे थे, अभी फिर हमारे पास यही आए हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, पेज नंबर 52 से लेके पेज नंबर 55 तक सारी चीजें थॉरोली जो मैंने आप लोगों को की अच्छे से उनको रिवाइज करनी है। आप लोगों ने वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आती है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम एनुअल एग्जाम में वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा जी, अमोनिया परिपेयर होनर ने कैसे अमोनिया परिपेयर के जो आपको समझाया है, ये क्वेश्चन बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद एग्जांपल। और उसके बाद ये टाइप्स ऑफ फार्मूला, 4 टाइप्स के फार्मूले, इनकी डिफाइन और साथ इनकी एग्जांपल साथ साथ मेंशन है। ये सारी चीजें आप लोगों ने ऐसे ही याद करनी है, अच्छे से इनको रिवाइज करना है। तो कल इंशाल्लाह मैं किसी ना किसी बच्चे से जो है ना पूछूंगा कि बेटा बताएं आप ये क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, तो डॉट क्रॉस फार्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। तो कल के लिए जो आप लोगों की डायरी है, ये पेज नंबर 52 से लेकर पेज नंबर 55 तक हर बच्चा इसको अच्छे से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी समझकर, ये आप लोगों की ड्यूटी है, मैं पहले क्लास में कहता रहता हूँ ये आप लोगों का फर्ज है और फर्ज में कोताही नहीं करनी चाहिए। तो ये बेटा आप लोगों ने अच्छे से जो है ना इसको क्या करना है, याद करना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो बेटा मुझे बताइएगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में जो है ना मसला आया था, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना बेटा मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, सही है। तो अभी अगर कोई क्वेश्चनिंग है तो मुझे बताइएगा, हैंड रेज कर लें, अगर नहीं तो बेटा आपके बायो वाले सर आए हुए हैं तो फिर उनसे क्लास लें, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नाफिज़ हो।